नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर स्थित राष्ट्रदीप होटल में किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है और किसानों की खतौनी से नाम काट दिए गए हैं। सारी जमीन आगरा विकास प्राधिकरण के नाम हो गई है। किसान सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एतमादपुर के रायपुर रहन कला के अलावा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसानों की लगभग 442.44 हेक्टेयर भूमि आगरा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई है। पिछले 14 वर्षों से किसान लगातार धरना देते आ रहे हैं और 24 दिसंबर को जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। अगर किसानों की समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सभी किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पदाधिकारी रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष, युवा संगठन पवन समाधिया, किसान नेट प्रदीप शर्मा एवं काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो किसानों की जमीन का पैसा नहीं दिया गया है उसको वापस क्यों नहीं कर रही है। इसी को लेकर अभी भी एक सांकेतिक ज्ञापन तहसीलदार एतमादपुर को 2-3 दिन पहले दिया गया था और मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया था। यह गुजारिश किया गया था कि जो किसानों की जमीनें ली गई हैं उनको वापस किया जाए। आप बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप लोग प्रशासन को लिए कि बड़ा हम लोग आप लोगों को इसी के लिए पीसी बुलाई है और ये कहना चाहते हैं अभी भी 1-2 दिन का समय है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार हमसे संवाद नहीं कर रही है और वार्तालाप नहीं करती है, तो हम लोग आंदोलन के लिए जा रहे हैं और हम वार्तालाप के लिए सारे दरवाजे खुले हुए, सरकार हमसे वार्तालाप करे। और ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा, पीड़ित किसान, 12 से 13 जो गांव है पीड़ित किसान, और यही नहीं, अगर आंदोलन जब देशव्यापी आंदोलन रहेगा, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो नेशनल संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो भी इसमें शिरकत करेगा, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। जो इसके हनान मौला हैं, राकेश टिकैत जी हैं, भानु जी हैं, तमाम जो नेशनल लीडर हैं उनसे भी मेरी वार्तालाप हो चुकी है। यहाँ आंदोलन छिड़ा जाएगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहेगा। समस्या से आंदोलन सिर्फ एक बिंदु पर रहेगा कि जमीन वापसी तो घर वापसी। धन्यवाद। देखिए, पीछे आपको सारी चीज़ बताई दी, अवगत भी है। हमारी सबसे आगे रहेगी कि हम हर घर से अपने बच्चे, बीवी, जो भी हमारी जो घर के रोजगार के जो भी सामान हैं, जैसे कि भैंस, पोए, वो सब लेके आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उनमें सभी लोगों को हमने सूचित भी कर रखा है और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा सिर्फ यही मांगे रहेगी जब तक हमारी ज़मीन वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। कितने किसान पीड़ित होंगे इससे? करीब मैं लगभग बता दूं 8,000 के आसपास किसान पीड़ित है और भी हैं। इसमें रहनकला रायपुर की जो ज़मीन है उसमें तो 13 गाँव हैं जी। सबसे मुख्य मांग हमारी यही है, जब तक ज़मीन वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसका क्या समस्या है, इसको लेकर पीछे रखी है? हमारे यहाँ की जो समस्या है साहब, जो 2009 से जो है ज़मीन अधिग्रहण कर ली है, जो तो सब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के अखबार के माध्यम से पूरे जिले में मालूम है और पूरे देश में मालूम है। ठीक है, लेकिन हमने निरे आंदोलन करे, हमने इनको समय सीमा दी और जब डीएम साहब के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि आप धैर्य रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमको सालों साल हो गई, मेरी मौतें हो गई, हमारे यहाँ अनगिनत मौत हो गई, यहाँ से हत्या कर करके लोग मर गए। लेकिन ना शासन का ना प्रशासन का कोई छू नहीं रहा है। और इस माध्यम से हम जो है अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जमीन वापस दो। और एडीए ने भी लिख के दे दिया है वोट मीटिंग में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनकी जमीन वापस कर रहे हैं। तो अब हम सरकार को ही दोषी मानते हैं कि सरकार ही जो है हमारा काम नहीं कर रही है। हमारी इस तरह की बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो है लोग आत्महत्या कर करके लोग मरेंगे। जमीन वापस नहीं, जमीन वापस लेंगे हम, तब तक जमीन वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। अब कितनी हमारा यही नारा है और यही उद्देश्य है। जो किसान परेशान है, लगातार आपको सभी किसान संगठनों, किसान नेता बता चुके हैं कि 2009 से लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ने का तरीका अलग अलग तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अब जो तरीका हम अपना रहे हैं उसमें बहुत जल्द एक विशाल आंदोलन सड़क पर उतर कर हम करेंगे, जिसमें घर के रोजमर्रा की ज़िंदगी की जीने की चीज़ें हैं, घर के राशन पानी है, रजाई गद्दे हैं, टेंट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, भैंस है, गाय है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, सबको लेकर हम, जब हमारे पास खेती नहीं है और खेती नहीं है तो उसके नुकसान कितने होते हैं। ये लोग तो केवल ये सोच रहे हैं कि इनके कागज़ पर नाम नहीं है, लेकिन कागज़ पर नाम न होने की वजह से हमारे बच्चों के जो रिश्ते लौट रहे हैं ना, वो हम ही दर्द जानते हैं।
खेत की खतौनी में नाम न होने की वजह से हमारे कितने परिवारों के रिश्ते गांव एक अछूते में आ जाता है। ऐसे 13 गांव 10,000 किसान प्रभावित हैं इन चीज़ों से। ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब जो आंदोलन होगा वो जमीन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं का इतना बड़ा आंदोलन होगा कि या तो आप रहोगे या हम रहेंगे। जरा क्या मांगे हैं और क्या समस्या इसको लेकर आपने पीसी यहाँ रखी है? हमारे गांव रायपुर रहनगला सन 2009 में किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर लिया जी, और उस समय से अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सन 2014 में जो ज़मीन अधिग्रहण की वो एडीए ने अपने नाम कर ली, और उस नाम एडीए के नाम होने से किसानों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, उसकी कोई शुमार नहीं है। मान लीजिए अभी खाद बीज फसल बोई गई, खाद बीज किसानों को बिल्कुल नहीं मिला, क्यों? ज़मीन नाम ही नहीं है जी। और फसल बिक्री केंद्र पर किसानों की रत्ती पर कोई फसल नहीं बिक पाती है जी। और किसानों को अपने बेटी बेटों के विवाह शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो खेती पर पैसा नहीं मिल पाता है, क्रॉप्स लोन नहीं मिल पाती है। एडीए के द्वारा अधिग्रहण की हुई जमीन के द्वारा इतना किसान पीड़ित है। वो बहुत से किसानों ने तो आत्महत्या कर ली, फांसी तक लगा ली जी। और ये गवर्नमेंट जो कि किसानों की बदौलत आगरा जिले में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, मेयर है बीजेपी का ही, फिर भी किसानों की तरफ कुछ भी इस गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। और कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कि हम किसानों की आमदनी को दूना करेंगे, तो उन्हें पता नहीं है कि किसानों की आमदनी दूने। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।